Children, very warm and welcoming good evening. It is my privilege to be your teacher. In grammar, earlier we talked about basic grammars, noun to interjection. Then we talked about the detailed of tenses, its various kinds, usage, structures. Then we talked about voices. We studied details of voices. Then children, we talked about the difficulty detailing voices. Today I want to talk to you people about narration. Children, first of all, I would like to explain you that narration is a noun as per parts of speech, and its verb is narrate. The verb narrate means to tell, to say, to speak, or state something. That's why narration synonym is saying, statement, speech and so on. वास्तव में नरेशन शब्द का अर्थ है कथन, और कथन जो होता है वह, जैसा कि आप समझते हो, किसी भी कथन को दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। एक, जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसकी बात को ज्यों का त्यों रख देते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन को अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और दूसरा तरीका है कि वक्ता की बात का सारांश, उसकी समरी, उसका भाव हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति व्यक्त करता है उस वक्ता के भाव को, तो इसको जो कहते हैं बच्चों, इसको जो समझते हैं, इसको जो जानते हैं, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन या इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोनों में अंतर कैसे करेंगे? जैसे राधा सेज आई एम ए गुड स्टूडेंट, यह वाक्य डायरेक्ट स्पीच में है। राधा सेज दैट शी इज ए गुड स्टूडेंट, यह इनडायरेक्ट स्पीच में है। इन दोनों वाक्यों को जब हम समझते हैं, देखते हैं, तो हमारी समझ में आता है कि कॉमाज और इंवर्टेड कॉमाज के बाद कथन दे करके और कथन के बाद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क जो भी लगाते हैं लगा करके, और फिर इनवर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं बच्चों। और जब उनको हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, जैसे दैट का प्रयोग करते हुए और आगे से जोड़ते हुए और फिर उसके बाद एक वाक्य में लाते हुए, वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या फिर क्या कहते हैं मिक्स सेंटेंस बन सकता है, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब सबसे पहली बात जो डायरेक्ट स्पीच में सबको को समझना है, वो पर्सन से संबंधित परिवर्तन के नियमों को सीखना है। हाउ टू चेंज पर्सन्स। तो सबसे पहली बात बच्चों, आपको मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा, छोटी सी बात समझाऊंगा कि पहला जो रूल है वो सन अपॉन 1 2 3 का है। सन अपॉन 1 2 3 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन है, और जो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके अनुसार चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब करते हैं, और थर्ड पर्सन में प्रोनाउन संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझो, राधा सेज आई एम ए गुड स्टूडेंट, राधा सेज दैट शी इज ए गुड स्टूडेंट। दूसरा वाक्य है ममता टेल्स मी आर यू टीचिंग स्टूडेंट्स। तो यहां पर हो जाएगा ममता आस्क्स मी इफ आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये सेकंड पर्सन की बात थी। अब थर्ड पर्सन में कोई भी होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मोहन सेज ममता इज ए गुड स्टूडेंट, मोहन सेज दैट ममता इज ए गुड स्टूडेंट। ये रहा प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन की बात। अब आपको हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 में टेंस संबंधी परिवर्तन आते हैं।
इसमें आपको एक वाक्य में समझना चाहिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, मोहन सेज आई एम ए कीन लर्नर। मोहन सेज दैट ही इज ए कीन लर्नर। प्रोनाउन का परिवर्तन हुआ है लेकिन टेंस का परिवर्तन नहीं हुआ है। ममता सेज आई विल टॉप my class. Mamata says that she will top her class. Mukesh will say, I am going to teach you SST. Mukesh will say that he is going to teach you SST. Mohan will say, I will stop the working dogs. Mohan will say that he will stop the barking dogs. चिल्ड्रन, इस तरह से यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। अब अगली बात जो है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं सिखाऊं। जो पहली बात है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जितना भी सेंटेंस कथन होगा प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। इस तरह का नियम है जिसके आधार पर हम टेंसेज का इनका परिवर्तन करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में समझेंगे, मोहन सेड कॉमा इन इनवर्टेड कॉमा I go to school on Sunday. Mohan said that he went to school on Sunday. दूसरा वाक्य देखिए, she said to me, I am going to write a novel. Sri told me that she was going to write a novel. Mukesh said, comma, inward comma, I have taken my bag. Mukesh told me that he had taken his bag. Mohan said, comma, in inverted comma, it has been raining since morning. Mohan said that it had been raining since morning.